Find the area of rhombus. You have to find the area of rhombus whose side is given 5 centimeter. Altitude means perpendicular दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर. वन डायगनल आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और सेकेंड डायगनल जो है वो आपको नहीं दिया हुआ. एरिया भी आपको निकालना है, सेकेंड डायगनल की लेंथ भी आपको निकालनी है. दो चीज़ें इसमें निकालनी है. सो एक तरह से आपको रोम्बस दे रखा है ऐसा. ओके आपको इसका परपेंडिकुलर दे रखा है कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 4.8 सेंटीमीटर. एक डायगनल भी आपको दे रखा है इस फिगर का जो यहाँ से कट ज्वाइन कर रहा है 8 सेंटीमीटर और साइड कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. ए बी सी डी ई. तो उन्होंने पूछा है इस तरह से कुछ फिगर है और इन्होंने पूछा है कि आपको क्या करना है. एक तो मेरे को एरिया निकाल के दो और एक क्या निकाल के दो मुझे आप डायगनल, दूसरा डायगनल. मतलब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ तो मुझे दूसरा डायगनल भी निकालना है. सो ये दो काम भी करने हैं. सो सबसे पहले आप एक बात याद रखो कि जो रोम्बस है वो एक तरह की पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम मतलब क्या कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल और पैरेलल होती है. हाँ इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है बट ये एक तरह की पैरेललोग्राम है. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर और बेस इनटू हाइट. ये भी कहते हैं ठीक है हाइट ये होता है. सो एक तरह से ये ऐसे है तो क्वाड्रिलेटरल है ओके बट पैरेललोग्राम है जिसका आपको ऐसे 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखी साइड दे रखी है और हाइट देखिए दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर. जो रोम्बस है वो एक तरह की पैरेललोग्राम ही है. मतलब पैरेललोग्राम का ही पार्ट है. रोम्बस का चलो अपना फॉर्मूला है बट अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बेस इनटू हाइट. तो मैं सिंपली इससे एरिया निकाल सकती हूँ. ओके सो बेस मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4.8 सेंटीमीटर. आप कर लो मल्टीप्लाई. 5 8 40 0 5 4 20 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये आ गया मेरे पास एरिया. अब डायगनल निकालना है. मतलब सेम वही फिगर है जैसे आप सोच रहे हो ऐसे करके. मैंने थोड़ी ऐसे कर दी ये ऐसे है तो मैंने एरिया तो निकाल लिया. एक डायगनल भी मेरे को दे रखा है कि ये डायगनल ऐसा है. अब कह रहे दूसरा डायगनल निकालो. दूसरा डायगनल अब मैं रोम्बस का फॉर्मूला यूज कर लूंगी. है तो पैरेललोग्राम है. ओके एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है मेरे पास हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. रोम्बस एक तरह की पैरेललोग्राम ही है. जो पैरेललोग्राम का एरिया है वही रोम्बस का है. सो मतलब एरिया मेरे पास ऑलरेडी है 24 हाफ. एक डायगनल मेरे पास 8 है और दूसरा डायगनल मेरे पास है नहीं वो मुझे निकालना है. 2 1 2 2 4 8. सो 24 इज इक्वल टू 4 इंटू D2 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 24 ओवर 4 4 1 4 4 6 24 6 इज इक्वल टू D2. ये आ गया आंसर. समझ आ गया क्लियर. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने एरिया भी निकाल लिया ये भी निकाल लिया. एक तरह से च्युइंगम थी. एक को यूज करके आपको फर्स्ट पार्ट निकालना था उसी पार्ट को यूज करके आपको सेकेंड पार्ट निकालना था. तो ये हो गया. अब